नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिवालकर HD50+ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुछ कोण के सवाल बताए थे। आज कुछ और नए सवाल लेके आया हूं। आइए इसको पढ़ते हैं दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देखा था, आज कुछ नया लेके आया हूं। आइए दोस्तों देखते हैं। इस एक रेखा कह रहा है कि POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ठीक है दोस्तों, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि ROS इक्वल टू हाफ कोण QOS माइनस कोण POS। इसी को हमको प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दिया है OR परपेंडिकुलर PQ, OR यहाँ पे O रहेगा, OR परपेंडिकुलर PQ और रेखा POQ एक ऐसी रेखा है, POQ एक ऐसी रेखा है जिस पर कौन सी किरण है, एक OR है और एक OS है। OS क्या है, OR और OP के मध्य एक किरण OS है। ठीक है दोस्तों, दिया है हमें इस तरह से, हमने क्वेश्चन से ही उठा के लिखना होता है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्तों। कोण ROS इक्वल टू 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं, प्रूव। दोस्तों जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन में जो जो दिया है उसी के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चूंकि कोण QOR इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, कोण QOR ये 90 डिग्री का दिया गया है, इसलिए क्या हो सकता है, कोण POR इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये पूरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण रेखीय क्यों बना रहे हैं, इन कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे हम POS प्लस, देखो इस कोण को हमने दो पार्ट में लिया है तो दोनों पार्ट को ऐड करते हैं, इसी को दो पार्ट में करते हैं। क्या क्या, कोण POS प्लस कोण ROS इक्वल टू कोण QOR, ये हम कह सकते हैं 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है और हमको सिर्फ इतने से मतलब है। अब दोस्तों क्या करते हैं, दोस्तों, अब कोण POS प्लस कोण ROS इक्वल टू कोण QOS माइनस कोण ROS दिखा देंगे दोस्तों। चूंकि कोण QOR इक्वल टू कोण QOS माइनस कोण ROS कैसे हुआ दोस्तों, कोण QOR, अभी हमने यहाँ पे देखिए कोण QOR को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। किसमें, QOR ये इतना कोण था,
इसी को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। सपोज करते हैं क्यू ओ एस एक इतना बड़ा कोण है, क्यू ओ एस यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसमें से हम इतने को घटा देते हैं तो हमारा इतना ही बचेगा, क्यों दोस्तों। या फिर हम अगर इतने में से इतने को घटाते हैं तो हमारा इतना ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो हमने इसको क्या कर दिया, क्यू ओ एस में से आर ओ एस को घटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, इस आर ओ एस को इधर लेके आते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, तो 2 कोण आर ओ एस इक्वल टू कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है दोस्तों, अब कोण आर ओ एस इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। प्रूफ हो गया दोस्तों, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, आया दोस्तों समझ में। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट सवाल है, आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों दिया है, यदि पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस एक पैरेलल एक समांतर रेखा है, कोण यम एक्स क्यू, कोण यम एक्स क्यू 135, कोण यम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। अब दोस्तों हमको मान किसका निकालना है, यक्स यम वाई का, इस कोण का मान निकालना हमको। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें निकालने के लिए कुछ हम अतिरिक्त लाइनें खींचेंगे। उसको दिया हमें दोस्तों, लिख सकते हो, दिया है अपने क्वेश्चन से निकाल लिख सकते हो। और हमको मान किसका निकालना है, ज्ञात करना है कोण यक्स यम वाई का मान। और एक लाइन और लिखेंगे दोस्तों, रचना। रचना में क्या करेंगे, एक रेखा यहां से खींचेंगे, इस रेखा का नाम देते हैं ए और बी। अब दोस्तों देखिए, रेखा ए बी इस प्रकार खींचा कि ए बी पैरेलल आर एस पैरेलल पी क्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम देखेंगे ए बी जो हमारा पैरेलल लाइन है ये किसके है, आर एस के दिखाएंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल आर एस, ए बी पैरेलल आर एस, ए बी पैरेलल आर एस में क्या है, यम वाई क्या है, एक तिर्यक रेखा है, यम वाई एक तिर्यक रेखा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, और कुछ और भी वैल्यू तो दिया गया है, और कोण आर वाई एम इक्वल टू 40 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कोण बी एम वाई बराबर 40 डिग्री। अब दोस्तों इतने कोण का मान 40 डिग्री आ गया,
किससे? एकांतर कोण से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब पी क्यू पैरेलल ए बी में यक्स यम एक तिर्यक रेखा है। ठीक है दोस्तों, तिर्यक रेखा है तथा कोण यम यक्स क्यू बराबर 135 डिग्री दिया गया है। ये कोण दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है किसका? इसका मान निकालना है इतने का। तो हम पहले तो हम ये दिखा देंगे क्यू यक्स यम, ये जो यम यक्स क्यू ये कोण 135 है और ये कोण दोनों का योगफल 180 अंश होगा। दिखा सकते हैं दोस्तों। तो क्या दिखाएंगे? कोण यम यक्स क्यू प्लस कोण यम यक्स पी बराबर 180 डिग्री। किससे? रैखिक युग्म। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, यहाँ सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी, तो कोण यम यक्स पी इक्वल टू 180 माइनस 135 कितना वैल्यू आ जाएगा? 180 माइनस 135 कितना वैल्यू आ जाएगा? 45। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यू आ गया 45। अब क्या करेंगे, चूंकि कोण या चूंकि किसको दिखाना हमको? इसका मान निकालना है। कोण यम यक्स पी, यम यक्स पी ये कोण बराबर किसके? कोण यक्स यम बी। कैसे? एकांतर कोण। दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, अब दिखाई दिया दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं कि कोण यक्स यम वाई, कोण यक्स यम वाई इक्वल टू यक्स यम वाई इक्वल टू, इसका मान तो निकल गया ना 45। तो कोण यम यम यक्स, एक मिनट दोस्तों गलत हो रहा, यक्स यम वाई इक्वल टू कोण यक्स यम बी प्लस कोण वाई यम बी। कितना कर सकते हैं हम इसको? 45 प्लस 40 आ जाएगा दोस्तों 85 डिग्री। इसका मतलब ये पूरे कोण का मान कोण यक्स यम वाई इक्वल टू 85 डिग्री आया दोस्तों। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको तो हम ऐसे लगाएंगे, इसको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए दोस्तों हम बात करते हैं ए बी और सी डी। ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है जिसको पी और क्यू इसको काट रही है। तो ये दिया गया है ए, इसको मान लेते हैं ओ
इसको मान लेते हैं ओ डैश। देखिए दोस्तों ए ओ पी ये 50 डिग्री दिया है, तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों ए और ये दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों? रैखिक युग्म से। तो अगर ये 50 है तो इसका सम्मुख कोण 50 होगा। ठीक है दोस्तों, जब ये 50 होगा तो ये 50 होगा किससे? एकांतर कोण से। देखिए ये अगर 50 है तो इसका शीर्षाभिमुख से 50 होगा और इसका एकांतर से ये भी 50 होगा और इसका शीर्षाभिमुख से 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस कोण के वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 50 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, नो 130। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 130। अब इसकी वैल्यू अगर पता हो गई तो x इक्वल टू वाई कैसे होगा? x इक्वल टू वाई ये किससे होगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से जब ये x और y बराबर होगा 130 होगा, इसका शीर्षाभिमुख से इसको भी निकालना चाहेंगे तो इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये 130 है तो इसका भी शीर्षाभिमुख से 130 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब वैल्यू हमने निकाल दिया। अब दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे नए नए सवाल को लेके आते रहेंगे। धन्यवाद सर।